नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अंकित जी। उन्होंने जो है अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो हमें सेंड किया है। अब देखिए उनका पोर्टफोलियो अभी जैसा कि उन्होंने मेल में लिखा है कि अभी ये स्टार्टिंग यानी इनिशियल स्टेज में ही है। 2 लाख के आसपास का उनका पोर्टफोलियो है। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कैपिटल एलोकेशन किया है उससे आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे लगभग 12 स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,83,470 रुपीज़। और अभी जो इसकी करंट वैल्यू है वो है 2,04,099 रुपीज़। तो लगभग 20,628 रुपीज़ के यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 11 से 12% का यहाँ पे जो है इनको प्रॉफिट हो रहा है इनके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। तो वो कौन से यहाँ पे 12 स्टॉक्स है जिनमें इन्होंने होल्डिंग ले रखी है, चलिए वो जो है थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं। तो ये हैं वो 12 स्टॉक यहाँ जिनमें इन्होंने होल्डिंग ले रखी है। अभी यहाँ पे लगभग 5-6 देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो भी ब्रोकर यहाँ पे यूज़ करते हैं थोड़ा सा इस ब्रोकर का हमें समझ में नहीं आया। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने करंट मार्केट प्राइस नहीं दे रखा है। ये ब्रोकर किस तरीके से डिस्प्ले करता है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे करंट और इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है वो वैल्यू है, और यहाँ पे इनको प्रॉफिट के बाद वो बढ़ने के बाद करंट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ये ब्रोकर जो है उनका परसेंटेज वाइज रिटर्न भी दिखाता है। तो अभी जैसे मान लीजिए ट्राइडेंट पे इन्होंने 23 शेयर लिया हुआ है, इनको टोटल 1.18% का प्रॉफिट हो रहा है। और रुपीज़ वाइज अगर देखा जाए तो टोटल 4.6 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर इनको इन्वेस्टेड अमाउंट अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट में टोटल इन्होंने 389 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि प्रॉफिट के बाद बढ़ के 394 रुपीज़ हो गया है। अब यहाँ पे ट्राइडेंट मैं बोलूँगा अगेन एक पेनी शेयर है, इसकी वजह से भी शायद लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जैक्टली पेनी शेयर तो नहीं है, एक अच्छा खासा स्मॉल कैप कंपनी है, बट चूंकि आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फंसाया है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप इसको जो है होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 7 शेयर यहाँ पे इन्होंने उठाए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 23,637 का है यहाँ पे, और प्रॉफिट जो होने के बाद इनको करंट वैल्यू 31,000 के आसपास हो रही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो इनको लगभग 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज वाइज 34% के आसपास का प्रॉफिट है। तो अगेन आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे देखिए टीसीएस की इन्होंने जो है 16 शेयर उठाए हैं। टोटल प्रॉफिट हो रहा है इनको 3,700 का। परसेंटेज वाइज 7.78% का प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है टीसीएस में, तो यहाँ पे देखिए टीसीएस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 48,000, और अभी प्रॉफिट के बाद ये लगभग हो रहा है 52,000। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोलना है आपको, देखिए अभी आपका पोर्टफोलियो साइज लगभग 2 लाख या इवन उससे भी कम है। अगर आप 48,000 का परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 24% आपका यहाँ पे जो है एलोकेशन हो गया है टीसीएस में। अब देखिए ये कहीं से भी राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बोलता है कि आपके पोर्टफोलियो में किसी भी एक स्टॉक में मैक्सिमम 7 या 8% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, भले ही कंपनी कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो। आपको देखिए हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। वहीं अगर मैं डिक्सान में भी देखूँ तो यहाँ पे भी अगर 23,000 आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो ये भी लगभग 20% के आसपास हो गया आपके पोर्टफोलियो का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कल ही आप जाके यहाँ पे जो है टीसीएस के शेयर बेच लोगे या डिक्सान का बेच के अपना एलोकेशन कम कर लोगे। अब जैसा मेल में इन्होंने लिखा था कि अभी इनका 2 लाख का पोर्टफोलियो है और इसको ये बढ़ा के एटलीस्ट 5 लाख का करने वाले हैं। तो मतलब अभी आपका पोर्टफोलियो का साइज डबल होगा और यहाँ पे आप और पैसा लगाने वाले हो। तो ये जो आप नया पैसा लगाओगे वो पैसा आप डिक्सान टेक्नोलॉजी में नहीं लगाओगे, टीसीएस में नहीं लगाओगे, किसी और कंपनी में लगाओगे। तो जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा, मान लीजिए बढ़ के 5 लाख हो गया, तो अगर 5 लाख में अगर आप 48,000 निकालोगे तो ये शायद 10% या इवन उससे कम ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे भले ही ये देखिए एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप दूसरी कंपनियाँ खरीदते जाओगे आपका ये एलोकेशन कम होता जाएगा, 10% से कम हो जाएगा। देखिए जब नया नया पोर्टफोलियो होता है या पोर्टफोलियो की साइज़ थोड़ी कम होती है तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हुआ करती हैं। कभी कभी किसी शेयर में ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए बताता हूँ, अभी किसी आदमी ने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी, उसके पास केवल 30,000 रुपये ही हैं, राइट। अब 30,000 उसने क्या किया, 10-10 हज़ार करके 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंपनी में उसका एलोकेशन 33% हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसने 10-10 हज़ार करके 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करा है। तो इसका मतलब क्या ये जो है उसका जो एलोकेशन स्ट्रेटजी है वो गलत हो गया क्या? तो नहीं, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि उसका एलोकेशन स्ट्रेटजी गलत है, क्योंकि वो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। अभी उसने पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं किया है, क्योंकि अभी उसके पास केवल 30,000 रुपये हैं।
जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करता जाएगा उसका पोर्टफोलियो साइज बढ़ता जाएगा, वो जो इसका एलोकेशन है इसको ठीक करता जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ अप्लाई करने को। उसके बाद आपने यहाँ पे जो एस्ट्रल के 5 शेयर खरीदे हैं, अगेन बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 200 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे करंट वैल्यू है 10,155 रुपीज़ के आसपास। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखिए तो 41% का बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको, 3,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो एस्ट्रल को भी अगेन आप होल्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कंपनी है MTR टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आपने 2 शेयर उठाया है, लगभग 3% के आसपास की आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 81% का जो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए 2866 का, अभी ये करंट वैल्यू इसका चल रहा है 2784। तो यहाँ पे ये भी कंपनी अच्छी है। आपने एक ये चीज़ अच्छी करी है कि आपने जो क्वांटिटी कम उठाई है, तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठाई है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप इसको भी होल्ड कर सकते हो, कंपनी अच्छी है। तो ये तो होगी देखिए आपकी 1 2 3 4 5 कंपनी, टोटल 12 कंपनी है। तो बाकी के 7 कंपनियों का भी यहाँ पे एलोकेशन देख लेते हैं। तो बाकी के जो 7 कंपनी है वहाँ पे आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स में इन्होंने 45 शेयर ले रखा है, 14,000 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी घट के 14,200 हो गया है। तो अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनको लगभग 2.5% के आसपास का नुकसान हो रहा है, रुपीज़ वाइज 370 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे जो है वरुण बिवरेज, यहाँ पे 7 शेयर उन्होंने उठाया है, हाल फिलहाल में ही लग रहा है 5,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 5,200 रुपये करंट वैल्यू है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 1.5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट। और वरुण बिवरेज पे मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, आई थिंक 700 या 710 के आसपास ये जब शेयर था, तो मैंने खुद बाई करा था और मैंने यहाँ पे वीडियो बना के बताया था। तो आई होप कि आपने अगर वो वीडियो फॉलो करके बाई किया है तो जो है क्या बोलूँ, मैं थैंक्स बोल सकता हूँ कि आपने जो है ट्रस्ट किया इसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे FL इंडिया, उसने यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है 4 शेयर उठा रखे हैं, 18,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा लॉस हो रहा है 17,900 के आसपास। अगर यहाँ पे देखा जाए कितना परसेंटेज, तो लगभग 2% का मामूली सा लॉस है, 367 रुपीज़ का लॉस। तो यहाँ मैं बोलूँगा FL इंडिया को भी आप होल्ड करिए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वरुण बिवरेज के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे आपको ये कंपनी भी होल्ड करनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। FL इंडिया अगेन आप होल्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि अभी आप FL इंडिया में चूँकि ऑलरेडी 18,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो यहाँ पे अब आप ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आगे और भी इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा भी आपको इसमें टाइम देना है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है IRFC, इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपने ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली है, 575 शेयर्स की, 14,950 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू 13,685 का है। तो यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लगभग 8.5% के आसपास, 1,265 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे आई थिंक देखिए शेयर काफ़ी, क्योंकि छोटा IRFC का मतलब काफ़ी मतलब रुपीज़ टर्म में 20-25 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था आई थिंक कभी। तो इस वजह से शायद आपने अगर इसको उठा लिया होगा या जो भी। तो मैं बोलना चाहूँगा एक तरीके से, अगर यहाँ पे अगर आपको अपना प्रॉफिट मिलता है IRFC में, तो आप यहाँ पे जो है कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कंपनी मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, स्पेशली कंपनी में मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। तो इस वजह से आप देखिए, क्योंकि आपने रेलवे से ऑलरेडी एक शेयर ले रखा है IRCTC, तो अगर आप यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अपना कॉस्ट अपना प्राइस मिलता है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके सेम पैसा अगर आप चाहो तो IRCTC में लगा सकते हो। IRCTC में देखिए आपने 20 शेयर उठाए हैं, लगभग 36,000 का उस पर का यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। प्रॉफिट अभी हो रहा है आपको लगभग 7,000 के आसपास, तो 43,000 यहाँ पे करंट वैल्यू है। अगेन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से शेयर ज़्यादा उठा लिया है, लेकिन चूंकि कंपनी बड़ी है, अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा, ये एलोकेशन भी आपका कम होता जाएगा। उसके बाद यस बैंक में आपने यहाँ पे थोड़ा सा पंट खेला है मेरे हिसाब से, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। केवल 10 शेयर ही उठाए हैं, तो 177 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और अभी यहाँ पे करंट वैल्यू 133, तो मामूली से यहाँ पे जो है 40 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। उसके बाद केमिकल सेक्टर से आपने दीपक नाइट्राइट लिया है, बहुत ही अच्छा शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। 6 शेयर आपने उठाया है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 10,752 का और करंट वैल्यू यहाँ पे अभी हो रही है 11,654 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट बताऊँ तो आपको हो रहा है लगभग 8% के आसपास का, 902 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ले रखी है। जैसा आपने बोला था कि अभी आप एक नए इन्वेस्टर हो, लेकिन जिस तरीके से आपने एलोकेशन किया है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो क्यों, मैं यहाँ पे देखिए 2 से 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने TCS, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाया है। डिक्सान काफ़ी अच्छा कर रही थी, यहाँ पे आपने ज़्यादा पैसा लगाया है। उसके बाद एस्ट्रल में भी देखिए आपने ठीक ठाक पैसा डाला है। MTR नई कंपनी थी, नई लिस्टिंग थी, यहाँ पे तो आपने थोड़ा पैसा कम कर दिया। ट्राइडेंट एक पेनी शेयर, छोटा शेयर, तो यहाँ पे आपने पैसा काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपने
IRCTC पे भी अगर खेला है तो बड़ा दांव खेला है, क्योंकि कंपनी क्वालिटी कंपनी है। यस बैंक अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा था, तो आपने पंट लिया है, लेकिन बहुत ही कम शेयर का, केवल 10 शेयर का लिया है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अभी देखिए छोटे शेयर में अगर आप कभी कभी लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ पोटेंशियल लग रहा है, तो कोई यहाँ पे बुरा नहीं है कि आपने 10 या 20 शेयर या 100 शेयर खरीद लिए। अगर छोटे शेयर में आप 1 लाख 2 लाख फंसा दे रहे हो, तो वो देखिए बहुत ही खराब चीज़ होती है। 100 150 शेयर अगर आप लेके यहाँ पे रख ले रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जैसा कि आपने किया है। यहाँ पे जो है केवल बहुत कम कम क्वांटिटी उठाई है, जो कि रिस्की शेयर है। उसके साथ साथ IRFC मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो, अगर यहाँ पे आपको अपना कॉस्ट प्राइस मिल जाता है तो ये तो देखिए हो गया आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। अभी मेरा क्या सजेशन रहेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखी, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो से बैंक का एक भी शेयर नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल यहाँ पे गायब है। तो आई थिंक यहाँ पे आप 3 बैंक है, ICICI, उसके बाद HDFC और कोटक बैंक, तो इन तीनों में से आप किसी एक को ऐड कर सकते हो। पर्सनली इस टाइम पे मैं प्रीफर करता हूँ ICICI बैंक को, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखिए NBFC सेक्टर से भी आपने शायद कोई स्टॉक नहीं ले रखा है। IRFC हालांकि एक NBFC सेक्टर है, बट ये PSU है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप एक चाहो तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, स्पेशली उसमें से भी जनरल इंश्योरेंस नहीं, जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, उसमें से आप किसी को उठा सकते हो। तो आप चाहे तो HDFC ले लो, या इवन SBI लाइफ भी आप ले सकते हो। मेरा प्रेफरेंस हमेशा HDFC लाइफ रहेगा। उसके बाद FMCG सेक्टर से आपने कोई स्टॉक नहीं लिया है। वरुण बिवरेज हालांकि मैं बोलूँगा जरूर FMCG से है, बट टोटल FMCG नहीं है, मतलब बिवरेजेस वगैरह बनाती है ये। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो HUL हो सकता है, या इवन नेस्ले ले सकते हो, या इवन मैं बोलता हूँ टाटा कंज्यूमर भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा जो है कंपनी कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जो इसको बनाया गया है अलग से FMCG, तो ये टाटा कंज्यूमर भी आप ले सकते हो। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में भी है, डिस्क्लेमर के लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद देखिए कंजम्पशन से थ्योरी, मतलब जो होती है कंजम्पशन वाली स्टोरी, उससे आपने 2-3 स्टॉक खरीद लेने हैं। अगर मान लीजिए जैसा कि आपने बोला है कि आपको 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, अभी आपका पोर्टफोलियो 2 लाख से नीचे है, मतलब अभी भी आप 3 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। इस वजह से मैं ये सारे स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी नए हो तो ये अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप थोड़ा वो जो है रिस्क लेके स्मॉल कैप वगैरह में भी जा सकते हो। तो अगर मैं कंजम्पशन में बात करूँ तो आप एशियन पेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप पीडीलाइट ले सकते हैं, ये सब काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो ये देखिए बाटा ले सकते हो, या इवन रिलैक्सो, तो इन दोनों में से किसी एक कंपनी को ले सकते हो जो भी अभी आपको अच्छी लग रही है। उसके साथ में कुछ इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि नौकरी होगी, नौकरी पे भी आप ध्यान देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा कर रही है। या इवन इंडिया मार्ट हो गई, इंडिया मार्ट और नौकरी में से किसी एक को अगर मैं बोलना पड़े तो मैं हमेशा नौकरी को प्रेफरेंस दूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे नौकरी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सब जो है कुछ स्टॉक्स मेरे सजेशन हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जो है मेरा जो रिव्यू था या जो सजेशन था आपको पसंद आया होगा। आप यहाँ पे जो है उसी के हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर अंकित जी आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है, कोई और डाउट होता है, तो अगेन आप मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपके मेल का श्योर शॉट रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।